बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं भिंडी जो है ये अज्जाई देखने। आधा किलो भिंडी है, एक प्याज लिया चॉप किया हुआ, एक बड़ा टमाटर, 5-6 सब्ज़ी मिर्च, आधा चम्मच मैंने रेड चिलीज़ और आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने लिए है नमक। आइए अब आगे तेल गरम करते हैं। ये मैंने आँच ऑन कर दी है, चूल्हा ऑन कर दिया। अपने हिसाब से इसमें कुकिंग ऑयल डालते हैं। ये मैं अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच होंगे ये ना। अब इसको गर्म होने देते हैं। कुकिंग ऑयल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। देखिए नाज़रीन, हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो गया। हम इसमें शामिल करने लगे हैं प्याज। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको लाइट हल्का सा ब्राउन करना है। देखिए नाज़रीन, अब हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। अब इसको हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए फिर इसमें हम टमाटर शामिल करते हैं। देखिए नाज़रीन, हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, लाइट देखें गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पाउडर जो हमने इधर इसमें कूट के रखा हुआ है। तकरीबन 1 चम्मच के करीब। इतना भूनना है कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। तो हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। ये देखिए नाज़रीन, अब हम इसमें आधा चम्मच जो नमक शामिल कर देंगे ताकि ये जो मसाला अच्छे से गल जाए। नमक डालने से ना ये मसाला बहुत जल्दी गलता है, टमाटर वगैरह प्याज। अब हम इसको ढक्कन दे के रख देते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखिए नाज़रीन, हमने ढक्कन दे दिया। ये देखिए माशाल्लाह मसाला अच्छे से भून के तैयार हो रहा है। इसको 1-2 मिनट ऐसे भूनेंगे, फिर इसमें हम दूसरे मसाले शामिल करेंगे। नाज़रीन, इसी टाइम में हमने सब्ज़ी मिर्ची शामिल कर देनी है कटी, ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। ये देखिए अच्छे से मसाला भून रहा है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे, ये देखें हल्दी और सुर्ख लाल मिर्च। अब इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें शामिल कर देना है खुश्क धनिया। ये अब इसको मिक्स कर लेना है। अब हमने इसमें भिंडी शामिल कर देनी है। देखिए नाज़रीन, हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है, भून चुका है। अभी इसमें भिंडी शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें भिंडी शामिल करने लगे हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेना है। 4 से 5 मिनट इसको मिक्स करना अच्छे से ना, इसका नमक वगैरह अच्छे से जज़ब हो जाए। आँच हमने हल्की कर दी है ताकि ये अच्छे से गलना शुरू हो जाए। देखिए नाज़रीन, अब हम इसमें थोड़ी सी दही शामिल कर देंगे, तकरीबन 1-1.5 चम्मच। इससे ये फ़ायदा होता है कि इसकी जो भिंडी की लेस होती है ना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और भिंडी भी टेस्टी बनती है। ये देखिए नाज़रीन, मैंने ढक्कन दे के हल्की आंच पे रखा हुआ है। 2-3 मिनट हो गया। अब हम इसे चेक करते हैं ना। ये देखें माशाल्लाह भिंडी की लेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है ना। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट ढककर और हल्की आंच पर पकाते हैं। ये देखें नाज़रीन, हमारी भिंडी अच्छे से पक चुकी है। इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखें अच्छी सी पक चुकी है। ये देखें, अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। देखें नाज़रीन, हमने अपनी भिंडी को डिश आउट कर ली है।
वैसे तो भिंडी बहुत तरीक़ों से बनती है, भिंडी गोश्त बनता है, आप जिस तरीके से बनाना चाहें, लेकिन मैंने प्याज भिंडी बनाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।